गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब आप कहेंगे कि मैं रोज़ तो गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, आज गुड इवनिंग कैसे बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम की पूजा से। सुबह से मैंने कोई ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था और पिछले 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग वीडियो नहीं आ रहा था, बिकॉज़ थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो रखा था। उसकी वजह से मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं किया, और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर आपका मन कुछ भी करने को नहीं करता है। दवाई मैंने ले ली है, अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग की है शाम की पूजा से। और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर में मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी और फुल्का। तो खाना पीना बच्चों को करा दिया था, उसके बाद मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ और पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर कर ही सोऊंगी, क्योंकि रात में ही अगर हम किचन को क्लीन कर देते हैं तो सुबह को हमें कोई झंझट नहीं रहता है। आते हैं सीधा फिर अपना सुबह के वर्क में लग जाते हैं। तो रात को किचन क्लीन कर कर सोने से मन को भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा फ्रेश फील होता है। किचन का काम फिनिश करने के बाद मैं आ गई थी सीधा पढ़ाई करने के लिए। और मुझे याद आया कि मैंने दवाई खाई ही नहीं है, मैं भूल गई थी दवाई को लेना। ऐसा ही होता है, जब भी थोड़ा सा सुधार लगता है तबीयत में तो हम भूल जाते हैं दवाई खाना। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। क्या आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है? प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पढ़ाई करने के लिए, और सारा काम निपटाते निपटाते 9:45 का टाइम हो गया था। बच्चे भी सो गए हैं। तो मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ सबसे पहले सीटेट के लिए, सीटेट का सिलेबस क्या है। क्योंकि जब हम किसी भी फील्ड में उतरते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए हम सोचते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस ही पता होना चाहिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने अपनी शादी के कई सालों के बाद पढ़ाई को रीस्टार्ट किया है। रिसेंटली मेरा अभी बीएड कंप्लीट हुआ है, और काफ़ी सारे काम रहते थे जिसकी वजह से मैंने बीच में सीटेट नहीं दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इधर उधर उलझना कि मुझे बीएड का सिलेबस भी पढ़ना पड़े, उधर मैं सीटेट में भी लग जाऊं। इसलिए मैंने सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। अभी मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मुझे जानना है उसका सिलेबस, क्योंकि अगर सिलेबस का पता होगा तब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज उसको क्लियर करते जाएंगे और अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। तो बस मैं उसी को यहाँ पर देख रही हूँ कि सिलेबस क्या है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्च कर रही हूँ सीडीपी का सिलेबस। मैं ऐसा ही करने वाली हूँ कि पहले मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस मैं नोट डाउन कर लूँगी और उसी को मैं कंप्लीट करूँगी। फिर बाकी सारे सब्जेक्ट को जैसे जैसे मैं समझने लग जाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए सीटेट बिल्कुल नया है, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। थोड़ा बहुत जानती हूँ, बट उतना नहीं जानती हूँ कि क्लियर हो जाए। तो मैं चाहूँगी कि मेरा एक ही बार में क्लियर हो। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम भी है, जैसा कि अभी जुलाई में हुआ है, उसके बाद अभी होगा दिसंबर या जनवरी में। तो अच्छा खासा टाइम है मेरे पास, इसलिए मैं सबसे पहले अपना कंटेंट क्लियर करना चाहूँगी। तो इसीलिए यहाँ पर मैं सिलेबस को नोट डाउन कर लूँगी, और उसके बाद मैं कंटेंट जैसे भी मुझे अच्छा लगेगा, अगर मुझे लगेगा कि मुझे बैच परचेज करना चाहिए तो मैं ज़रूर परचेज करना चाहूँगी बैच को। और अगर मुझे लगेगा कि ऐसे ही मैं कर सकती हूँ तो ऐसे ही मैं यूट्यूब से करने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से भी मैं अपने सीटेट की तैयारी करूँगी, मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ, और जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी वो भी मैं बताऊँगी आपको। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा कर पाऊँगी, कितना अच्छा नहीं कर पाऊँगी, बट मैं अपना बेस्ट देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। यहाँ पर मुझे एक चैनल मिल गया है जिस पर प्रॉपर
सीटेट का सिलेबस दिखाया जा रहा था, तो वहीं से मैं उसको देखकर नोट डाउन कर रही हूँ। और एक हैं ये जिन्होंने ये सिलेबस को मतलब अपने चैनल पर डाला हुआ है, उनके 124 मार्क्स आए हुए हैं सेल्फ स्टडी से, और पहली बार में ही। तो ऐसे ही जितने भी मतलब हाउसवाइफ हैं जो कर रही हैं सीटेट, अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू कर रही हैं, तो उनका रिज़ल्ट देखने के बाद बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि जब वो सब कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, मेहनत करने में क्या ही जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, उन्होंने थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताया और पूरा डिटेल में उन्होंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ था। तो मैं यहीं पर बस सीडीपी का सिलेबस मैं लिख लूँगी और उसके बाद मैं कल से इसके लिए अपनी स्टडी की शुरुआत कर दूँगी। और साथ साथ में मुझे लगेगा कि मैं सीटीपी के साथ में और भी कुछ पढ़ सकती हूँ, तो मैं ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगी। मेरे लिए तो सारे सब्जेक्ट ही बिल्कुल न्यू है। जैसे मैथ और साइंस थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे कुछ जानकारी है, बट सीडीपी के बारे में तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। तो सबसे पहले मैं सीडीपी को ही पढ़ना चाहूँगी। और ऐसा मैंने सुना है कि सीडीपी के क्वेश्चन भी बहुत लेंदी आते हैं, जिनको हम रट नहीं सकते हैं, ओनली समझ सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, सीटेट का एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है टाइम मैनेजमेंट। तो बस सबसे पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी, उसके बाद पीवाईक्यू, जैसे सब लोग बताते हैं कि हमें पीवाईक्यू करने चाहिए और मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो देखती हूँ कि कब तक मेरा कंटेंट कंप्लीट हो पाता है, 1-2 महीने में मैं अपना कंटेंट कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। उसके बाद मैं पीवाईक्यू भी ज़रूर लगाऊंगी और मॉक टेस्ट लगाऊंगी, जिससे कि मेरा भी फ्लो बन पाए और मैं दिए गए टाइम में अपना एग्ज़ाम पूरा करने की कोशिश करूं, जिससे कि मैं भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकूं। क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि हाउसवाइफ के लिए पढ़ना कितना कठिन काम होता है। बहुत सारे लोगों की निगाहें लगी होती हैं उसके ऊपर। जब किसी को पता लग जाता है ना कि हाँ ये तैयारी कर रही है, अभी ये इस चीज़ का एग्ज़ाम देने वाली है, तो आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आता है, बट रिजल्ट का इंतज़ार सबको रहता है। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और यही सोचकर मैं भी अपना पूरा 101% देना चाहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो। कोई भी मैं अपनी साइड से कसर नहीं छोड़ूंगी, बहुत अच्छे से मैं अपनी तैयारी को रखूँगी। और जैसे जैसे भी मेरी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी, मैं सब कुछ शेयर करूँगी आप सबके साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इनको शेयर कर सकते हैं। और जैसे जैसे भी मैं जो भी मैं पढ़ती जाऊंगी वही सब मैं बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं सीटेट के साथ साथ में मैं टेट की भी प्रिपरेशन करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए भी मैं पढ़ रही हूँ। और जैसे मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ तो वो भी मैं बताऊंगी आप सबको। टेट में मैं देख रही हूँ कि अभी मैंने जो सिलेबस ये सीडीपी का नोट डाउन किया है सीटेट के लिए, तो मुझे पता लगा है कि टेट की और सीटेट की सीडीपी में अंतर है। इसके सिलेबस में बहुत अंतर है। उसमें काफ़ी कुछ अलग दिया हुआ है, इसमें काफ़ी कुछ अलग है। जैसा कि मैं टेट के लिए अभी पढ़ रही हूँ, तो मैं देखती हूँ उसमें कि उसका सिलेबस और इसका सिलेबस सेम नहीं है। अभी मुझे बाकी सारे सब्जेक्ट का नहीं पता है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, बट मैंने सीडीपी में अभी उसमें पढ़ रही हूँ टेट के लिए, तो मुझे पता लग रहा है कि जैसे कि इसमें डिसलेक्सिया मतलब बीमारी के बारे में बताया गया है। और आपके ये साइंटिस्ट हुए हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, नोम चॉम्स्की हैं, और थॉर्नडाइक हैं, जीन पियाजे हैं। तो इन सब के बारे में भी हमें सीटेट में पढ़ना है, बट उसमें थोड़ा अलग दे रखा है। तो मुझे लग रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना है तो पढ़ने से नॉलेज ही अपने लिए गेन होगी। अच्छा है कि मैं उधर भी पढ़ रही हूँ, इधर भी पढ़ रही हूँ। और जैसे ही मुझे लगेगा कि किसी एक चीज़ पर फोकस करना चाहिए, तो मैं एक चीज़ को साइड करके दूसरी चीज़ पर मैं फोकस करूँगी। और जिस चीज़ का भी एग्ज़ाम पहले होता है, मैं उसी चीज़ का एग्ज़ाम देना प्रीफर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।